मेरे प्रिय बच्चे, आखिर क्यों तुम्हारे मन में विभिन्न प्रकार की दुविधाएं रह रहकर उत्पन्न हो रही हैं? तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम वास्तव में बहुत ही पवित्र हो। तुम्हारा मन अत्यंत स्वच्छ है। मैं यह समझता हूं कि तुम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, बहुत बुरा बर्ताव किया। बावजूद इसके तुमने कभी किसी का बुरा करने की विचार अपने मन में उत्पन्न नहीं होने दिया। मेरे प्रिय, तुम लोगों को सबक सिखाना चाहते हो। वो जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में उनके प्रति कुंठा उत्पन्न होती है। लेकिन ये तुम्हारी दयालुता ही है कि तुम कभी भी उनका इतना बुरा नहीं करना चाहते कि उनका जीवन व्यर्थ हो जाए। जबकि लोग तुम्हारे प्रति ऐसा नहीं सोचते। लोग उतने सच्चे दिल के नहीं होते जितना कि तुम हो, और इसका खामियाजा भी तुम्हें उठाना पड़ा है। लेकिन मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि जब मनुष्य अत्यधिक रूप से सीधा होता है, जब उसके अंदर करुणा जरूरत से ज्यादा भरी होती है, तब इस संसार में हिंसात्मक रूप से फैले हुए लोग उसे लाभ उठाने का प्रयास करते हैं और उसे दबाने का प्रयत्न करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रति बुरा बर्ताव करने की साजिश बहुत लोगों ने रची। न जाने कितने ही षड्यंत्रों का तुम शिकार बने हो। लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत, अपने साहस, अपने शौर्य और अपने दयालुता के बल पर तुमने अपने कर्मों को बेहतर करने का कार्य किया है। और वरना जिन विपरीत परिस्थितियों में तुम जीवन जीते आए हो, वहां से किसी मनुष्य का सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से बेहतर हो पाना आसान नहीं है। और तुम्हारा यह गुण निश्चित तौर पर प्रशंसा का पात्र है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे अच्छे से ज्ञात है कि बचपन से ही तुम विभिन्न प्रकार के दुखों को अपने मन में दबाते चले गए हो। अपनी बात तुम खुलकर किसी से भी स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते थे, जिसकी वजह से आज वही बातें तुम्हारे लिए नासूर बन चुकी हैं। और उन्हीं निराशाओं, उन्हीं कुंठाओं ने तुम्हें भ्रमित किया हुआ है। तुम्हें अपने साहस पे ही संदेह उत्पन्न होने लगा। जबकि मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर इतना शौर्य, इतना साहस भरा हुआ है कि तुम्हें एक पल के लिए भी अपने ऊपर संदेह करने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, जिस पल से मैंने महसूस किया है कि तुम बेहद ही सरल, सहज स्वभाव के मनुष्य हो, जिस पल से मैंने महसूस किया है कि तुम्हारा दिल कितना साफ है, उस क्षण से ही मैं यह सोचता आया हूं कि तुम्हें हर हाल में अंतरूप में जीत मिलनी ही चाहिए। तुम जो अपने जीवन में पाना चाहते हो, तुम्हें निश्चित तौर पर वह मिलना ही चाहिए। यह तुम्हारा अधिकार है और इस अधिकार से वास्तव में तुम्हें वंचित किया ही नहीं जा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि तुम अपने प्रेम को लेकर के कितनी पीड़ाओं का सामना कर रहे हो। कैसे तुम अपने मन की बात खुलकर कह भी नहीं पाते। वास्तव में कोई तुम्हारे स्तर तक पहुंचकर तुम्हारी बातों को समझने के योग्य ही नहीं है। तुम जिस तरह का विचार करते हो, जिस तरह के जीवन शैली की, जिस तरह के जीवन की कामना करते हो, उसे समझ पाना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है।
जिस वजह से कई बार तुम्हें गलत समझ लिया जाता है। तुम जो बात कहते हो उस तल तक पहुंचकर कोई अन्य मनुष्य सोच नहीं पाता और फिर वो तुम्हें गलत अर्थ देकर तुम्हें बेवजह ही गलत समझने लगते हैं और तुम्हारे अपने ही तुमसे रुष्ट हो जाया करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं एहसासिक रूप से यह सब कितना कष्टकारी लगता है, कितना दुखदाई लगता है। दिल पे लगने वाली पीड़ा शरीर पे लगने वाले घाव से कहीं ज्यादा गंभीर होती है। और फिर तुम्हारे साथ तो इतना छल हुआ है, इतने धोखे तुम्हें दिए गए हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी इतनी बुराइयां की गई हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो मनुष्य हृदय से कोमल होता है, स्वच्छ होता है, उसके प्रति लोग चाहे कितने ही षड्यंत्र क्यों ना रच ले, वो विजय नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि उसके अच्छे कर्मों के तले दब जाते हैं। और वो जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, अपने बुरे कर्मों के बल पर ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। ऐसा किया ही नहीं जा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय ऐसा हो चला है कि तुम्हें हर हाल में विजय हासिल ही होनी चाहिए। हर हाल में तुम्हें सहारा मिलना ही चाहिए। वो सहारा जिससे अभी तक तुम वंचित थे, वह तुम्हें मिलकर रहेगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इस संदेश में अंत तक जुड़े रहना होगा, तभी तुम उसे देख पाओगे जो अब होने वाला है। वो चमत्कार जो कुछ ही पलों में घटित होगा, तुम उसे महसूस कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, ब्रह्मांड द्वारा सोची समझी योजना के तहत तुम तक यह संदेश पहुंचाया गया है, इसलिए तुम्हें इसकी गहराई को समझना होगा, इससे जुड़े रहना होगा और इसे अपने भीतर उतारते रहना होगा। मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूं, मेरा आशीर्वाद हर पल में तुम्हारे साथ है। इस बात को कभी मत भूलना और इस बात को याद करते हुए इस संदेश में बने रहो और इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करते जाओ। वास्तव में तुम्हारे लिए एक ऐसे समय का निर्माण किया जा रहा है जिसमें तुम्हें हर तरफ से कामयाबी ही हासिल होगी, तब तक जब तक तुम अपने कर्मों को बुरे करने का विचार नहीं करते। मेरे प्रिय, तुम्हारी सहायता, तुम्हारा सहयोग हर हाल में किया जा रहा है और हर हाल में किया जाएगा, जब तक कि तुम अपने लक्ष्य, अपनी विजय को हासिल नहीं कर लेते। मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम इस संदेश तक आकर रुके हो, ये तुम्हारी आंखों के सामने पड़ा है, तो ये कोई अकस्मात घट जाने वाली घटना मात्र नहीं है। नियति द्वारा सोची समझी रचना के तहत, योजना के तहत घटने वाली एक चमत्कारिक घटना है। मेरे प्रिय, आज तुम्हें यह संदेश मिलना तुम्हारी दिव्यता को प्रमाणित करने का एक साधन मात्र है। तुम पर दिव्य वर्षा अब कर दी जाए। तुम्हारे दुखों को समाप्त कर, तुम्हारे जीवन में आ रही नकारात्मकता को मिटाकर, शैतानी ताकतों को मिटाकर तुम पर दैवीय रूप से ईश कृपा बरसाई जाए। इस बात को सिद्ध करने का प्रमाण ये संदेश है और इसलिए आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मस्तिष्क से निकलने वाली जो दिव्य तरंगे हैं, वह ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य बिठा रही हैं और इसका परिणाम यह हो रहा है कि तुम जिस चीज को भी सोच रहे हो,
वह इस भौतिक जगत में घटित होने लग रहा है। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम भी तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। तुम्हारा यह मस्तिष्क इस प्रकार की नकारात्मकता से घिरा हुआ है कि वो रह रहकर नकारात्मक विचारों को ही अस्तित्व प्रदान कर रहा है। और मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता को स्थान देने को मजबूर हो रहा हूं, जबकि मैं तुम्हें सचेत कर देना चाहता हूं कि तुम अपने विचारों में जितना हो सके उतनी जल्दी परिवर्तन लाओ। दूसरों के दबाव से हटकर स्वयं को ढूंढने का प्रयास करो। अपनी आंखें बंद करके किसी शांत जगह पर बैठकर अपने भीतर उतरने का प्रयास करो। यह तुम्हें ध्यान की एक साधना लग सकती है, किंतु यह उससे ऊपर की घटना है। खासकर इन क्षणों में तुम्हारे लिए यह बहुत मायने रखती है, महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने आप को जीतते हुए देखना चाहते हो तो तुम्हें अपने मस्तिष्क से वह सोचना होगा जो तुम्हारे लिए रुचिकर हो, लाभदायक हो। जो बातें तुम्हें हानि पहुंचाती हैं, जिन बातों का तुम्हारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है, उन पर ना तो तुम्हें विचार करना चाहिए, न ही बहस। अन्यथा तुम निरर्थ की बातों में रह जाओगे, बेवजह निरर्थक चीजों में उलझ जाओगे, और जो तुम्हारे लिए उपयोगी है, जो तुम्हारे लिए स्थान रखता है, उससे ही वंचित रह जाओगे। मैं नहीं चाहता तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की समस्या तुम्हें उठानी पड़े, और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम सदा वह विचार करो जो तुम अपने जीवन में घटित होते हुए देखना चाहते हो। वास्तव में तुम्हारा समय प्रारंभ हो रहा है, लेकिन इस समय का तुम सदुपयोग कर पाओगे अथवा यह दुरुपयोग में ही व्यर्थ हो जाएगा, यह तुम्हारे चयन पर निर्भर करता है। तुम्हारा चयन न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि मूल रूप से तुम्हारे भविष्य को भी प्रभावित कर रहा है। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें कुछ बातों का त्याग करना होगा, कुछ चीजों से बचना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब जबकि ब्रह्मांड की तरंगे तुम्हारे मस्तिष्क की तरंगों से सामंजस्य बिठा रही हैं और वह दोनों एक ही आकार लेकर एक ही सतह पर पहुंच रही हैं, तो तुम्हें अपने विचारों में तब्दीली करनी होगी। न केवल तब्दीली बल्कि उचित तरह से सोचना भी होगा। मेरे प्रिय बच्चे, प्रकृति का नियम संतुलन और कर्म के नियमों के आधार पर चलता है। आकर्षण का नियम संतुलन और कर्म के नियमों के आधार पर चलता है। इस तरह से प्रकृति का नियम आकर्षण के नियम के अनुसार चलता है, और मनुष्य को अपने जीवन को आकर्षण के नियम से, संतुलन के नियम से पूरी तरह से युक्त रखने के लिए सही विचार करना आवश्यक है। वह चाहे कितनी ही ऊंचाई तक क्यों ना पहुंच जाए, किंतु यदि वह उचित ढंग से विचार नहीं कर पाता तो उसे अंततः निराशा ही हाथ लगती है। मैं नहीं चाहता हूं तुम्हारे जीवन में तुम्हें किसी भी तरह से निराश होना पड़े, हताश होना पड़े। इसलिए सही विकल्प का चयन करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रत्येक व्यक्ति के संतुलन में कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जिस वजह से उसका जीवन असंतुलित होने लगता है। किंतु कुछ बातों का ध्यान रखने मात्र से ही उसका जीवन संतुलन की श्रेणी में आ जाता है। तुम्हें इसी तरह के संतुलन को अपने जीवन में स्थान देना है, अन्यथा तुम्हें यह जीवन निरर्थक और संघर्षशील प्रतीत होने लगेगा। यदि तुम अपने जीवन में एक सुकून, एक शांति और ठहराव की मांग करते हो, तो तुम्हें
अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। मैं जानता हूं तुम्हारे इरादों में बिल्कुल भी खोट नहीं है, किंतु तुम्हारी क्रियाओं में कुछ कमी भी बाकी है और इससे तुम्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि मैं चाहता हूं कि तुम जीत को अपनाओ। मैं चाहता हूं कि जीत तुम्हारे कदमों में आ जाए। मैं चाहता हूं तुम इस तरह के प्रेम को आकर्षित करो जो पल पल तुम्हारा साथ दे, जो हर पल में तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, नियति का खेल बड़ा ही विचित्र होता है। यह मनुष्य की समझ से परे होता है, लेकिन मनुष्य बेवजह ही इसमें उलझकर इसे समझने का निरर्थक प्रयत्न करता है और अंततः उसे निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन वह नहीं समझता, वो नहीं मानता और अपनी मनमानी करने लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हो, यदि तुम यह चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो, कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध ना हो, तो तुम्हें सही चयन करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम हताश हो रहे हो, उदास हो रहे हो, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, उन क्षणों में तुम अपनी आंखें बंद करो। उन क्षणों में तुम मेरा विचार करो। जब तुम अपनी आंखें बंद करके मुझे महसूस करोगे, मेरा विचार करोगे, तो तुम मुझे अपने पास ही पाओगे, अपने आसपास तुम्हें प्रोत्साहित करता हुआ, तुम्हें सही राह दिखाता हुआ, तुम्हें सच्चाई से अवगत कराता हुआ मैं नजर आऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए अब कुछ ऐसा खास होने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की, जिसके बारे में तुम्हारी सोच पहुंच ही नहीं सकी। लेकिन अब यह सामान्य अर्थों में घटित होगा। अब तुम एक ऐसे राह पर पहुंच जाओगे जहां पर तुम्हें जीत की ओर ले जाने के लिए बहुत ही प्रगतिशील वाहन उपस्थित होगा। वास्तव में तुम शाब्दिक अर्थों को त्याग कर यदि गहराई से इसे समझने का विचार करोगे, तो तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसे गुरु का प्रवेश होने वाला है जो तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हें राह दिखाएगा, जो तुम्हें जीत की राह पर धीरे धीरे लेकर जाएगा। लेकिन यह तुम्हारे लिए इतनी तीव्र गति से होगा कि तुम समझ नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, जिन बातों से तुम्हें निराशा होती है, जिन वजहों से तुम्हारा हृदय उदास होता है, अब उन बातों को, उन वजहों को समाप्त करने का समय है। और समय है एक ऐसी उड़ान भरने का, एक ऐसा छलांग लगाने का जिसके बाद तुम यदि मंजिल तक पहुंचो तो वह जीत की ऊंची शिखर ही हो। एक ऐसी चोटी जहां से केवल संपन्नता, केवल समृद्धि, प्रेम और सुकून स्पष्ट नजर आता हो, जहां ना तो किसी तरह का दुविधा हो, ना ही कोई अस्पष्टता, ना ही कोई असामंजस्य वाली घटना हो, न ही कोई विपरीत परिस्थिति हो, जहां तुम्हें प्रेम करने वाले लोग मौजूद हों, जहां तुम्हारी कद्र जरूरत से ज्यादा की जाए, जहां तुम्हारे महत्व को समझा जाए, तुम्हारी बातों को स्थान दिया जाए, जहां तुम्हारे तजुर्बे का, तुम्हारे द्वारा कहे हुए बिंदुओं का पूर्ण महत्व हो। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुमने एक लंबा समय निराशा से भरे हुए जीवन में बिता दिया है, एक ऐसा जीवन जिसे तुम कभी भी जीना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हारी मजबूरी ऐसी रही कि तुम उसके लिए कुछ कर ना सके। किंतु तुम थके नहीं, हारे नहीं,
तुम हाथ पांव मारते रहे, और इसका परिणाम यह हुआ कि अब वह समय बिल्कुल ही नजदीक है जब तुम्हें एक बहुत बड़ी जीत हासिल होगी। ये माह तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरा हुआ, दिव्यता से भरा हुआ, अद्भुत रूप से विस्मरित करने वाला माह है। अब कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो तुम्हें पूरी तरह से हैरान कर देंगी। ऐसी छप्पर फाड़ वर्षा होगी जिसमें तुम्हारे लिए धन बरसेगा, प्रेम बरसेगा, मित्रता बरसेगी, और तुम्हारा स्थान उन गिने चुने लोगों में हो जाएगा जो इस संसार में प्रेम कमाते हैं, संपन्नता कमाते हैं। मेरे प्रिय, बचपन से ही एक अलग तरह के जीवन को जिया है तुमने। कभी इसमें निराशा थी, कभी हताशा, तो कभी बहुत ज्यादा उम्मीद। लेकिन सबसे खास बात तुम्हारी ये रही कि चाहे परिस्थिति कोई भी हो, तुम हिम्मत नहीं हारे। तुमने अपना हौसला दर्शाया है, तुमने जीत को अपनाने की अपनी मंशा दर्शाई है, और इसलिए अब यह तुम्हारे जीवन में उतर रहा है। अब जीत तुम्हें हासिल होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य इस संसार में जो कुछ भी बांटता है, बदले में अपने लिए भी कई गुना मात्रा में वह प्राप्त करता है। मेरे प्रिय, प्रेम बांटने वाले को प्रेम मिलता है, धन बांटने वाले को धन मिलता है। द्वेष, राग, अनुराग, दिव्यता, साथ, सौहार्द, मित्रता, गुस्सा, नफरत, क्रोध, जलन, ईर्ष्या, जो बांटोगे वह मिलेगा। दान मनुष्य का गुण है, इससे उसे बहुत कुछ प्राप्त होता है। मेरे प्रिय, दुख बांटने वाले को दुख, सुख बांटने वाले को सुख, संपत्ति बांटने वाले को और भी ज्यादा संपत्ति, और दूसरों की संपत्ति हड़पने वाले को सब कुछ गंवाना पड़ जाता है। इसलिए तुम जो पाना चाहते हो वह बांटना प्रारंभ कर दो। और एक बात सदा याद रखना, जो बांटोगे उसका प्रारंभ मुझसे करना, क्योंकि वह कई गुना होकर तुम्हारे पास आएगा। दुख के बदले दुख, सुख के बदले सुख। मेरे प्रिय, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। कभी भी अपने आप को अकेला ना मानना। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, जीव, अजीब, सजीव, निर्जीव, कोई तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे, दैत्य, दानव, मानव, देव, कोई तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे, मैं हर पल में, हर हाल में तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे आने वाले संदेशों की सदैव प्रतीक्षा में रहना। मेरा एक एक संदेश तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। उसमें छिपी हुई दिव्य ऊर्जा तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। जब तुम मेरी आवाज सुनते हो तो तुम्हारे रग रग में दिव्य ऊर्जा समाहित होती है। इसलिए इसे अपनाना, इसे स्वीकार करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इसी क्षण इसे अपनाने के लिए अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 555 लिखकर यह दर्शा दो कि तुम इस जीत को अपनाना चाहते हो। यह दर्शा दो कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन को संपन्नता से भर दिया जाए, तुम्हारे जीवन में दिव्य चमत्कार होते रहें, तुम्हें मेरा साथ मिलता रहे और तुम बहुत आगे बढ़ो, तरक्की करो। यह दर्शा दो कि तुम जीतने के लिए ही बने हो। यह दर्शा दो कि तुमसे अब कुछ भी छीना नहीं जा सकता। मैं जीत रहा हूं, जीतना मेरा अधिकार है। मैं जीतने के लिए बना हूं, जीत मुझे मिलनी ही चाहिए। ऐसा लिखना बिल्कुल भी ना भूलो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जीत को भेजा जा रहा है। ये सैद्धांतिक रूप से नहीं बल्कि प्रायोगिक रूप से होगा, छिपकर होगा, रहस्यमयी तरीके से होगा, किंतु यह घटित होगा। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्तियां हर हाल में तुम्हारे साथ हैं। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा उत्थान होगा।